आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं। फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप इस प्रेयर को, इस वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए। और आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो आइए हम प्रभु के कुछ वचन के द्वारा प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और मैसेज से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रियो, आप लोग प्रभु में बने रहिए और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलिए, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी देना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आज हम संसार में भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर है, हमें अपने पास हमेशा बुलाता रहता है, हमेशा हमें खोजता रहता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ। परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है। प्रियो, आप जब प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में जाएंगे, आप परमेश्वर की दृष्टि में, आप उसके अनुग्रह में होंगे, परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करेगा। और प्रियो, आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, आप बीमारी के हालत में हैं, आपके जीवन में बहुत से प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि प्रियो, आप जब तक हमें नहीं बताएंगे तब तक हम आपके बारे में कुछ नहीं जान सकते। इसलिए आप हमेशा अपने बातों को हमारे इस चैनल पे शेयर करिए, ताकि हम आपके बातों को, आपके जीवन के मार्ग को हम बता सके, ताकि प्रभु आपकी आत्मा को बचाए। क्योंकि परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है और हर एक लोगों को जीवन देना चाहता है। तो प्रियो, आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास करिए, भरोसा करिए, क्योंकि जो सिर्फ यीशु ही मसीह है जो आपको जीवन दे सकता है, आपको आनंद दे सकता है, आपको खुशी दे सकता है। यदि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके खेती गृहस्थी में यदि किसी प्रकार की समस्या है, आपके घर परिवार में झगड़े रगड़े होते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। अपने हर बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर कहिए, क्योंकि वह कहता है कि अपने मन की सारी बातें खोलकर यहोवा से कहो। तो प्रियो, आप लोग प्रभु यीशु मसीह से अपनी सारी बातें को खोलकर उससे कहिए। और आइए हम वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और आप भी इस प्रार्थना में जरूर जुड़िए। तो आइए हम वीडियो को देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे और प्रभु के चरणों में चलेंगे। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरा मूर्खता को जानता है और मेरे दोस्त तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरी ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरी भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ। और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रशंसा के समय हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार की मैं धंस न जाऊं, मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरी में
जल में डूब मरूं और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके मुख सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रह। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की जांच आँच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिसको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा के चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरी धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। हे यहोवा, यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग उसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर की खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुझ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहां बसकर उनके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेम में उसमें वास करेंगे। आमीन।